आज आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, जिसमें आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन डिफरेंट पीएच पे प्रिपेयर करना है और उसके साथ आप लोगों ने चेक करना है जिस वक्त आप लोग एसिड या बेस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो चेंज होती है या नहीं होती। तो वो बफर सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो अपनी पीएच के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्शन शो कर सकता है। तो इस कंडीशन में जिस वक्त हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम दो तरह से आप लोगों के पास बफर सॉल्यूशन होता है। एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में आप लोग वीक एसिड लेते हो और उसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस लेते हो। जिस वक्त आप लोग दोनों को मिक्स अप करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो बफर सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता है। इसमें एसिटिक एसिड, सपोज आप लोगों के पास एसिटिक एसिड है और इसको सोडियम एसीटेट के साथ जिस वक्त आप लोग मिक्सअप करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है और सोडियम एसीटेट जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। इसके बाद अगर आप लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वीक बेस को उसके स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड के साथ मिक्सअप करना है। और इसकी एग्जांपल जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड है। जिस वक्त आप लोग अमोनिया अमोनिया आप लोगों के पास जो है वो वीक बेस होती है, अमोनिया को मिक्सअप करते हो अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम जो साल्ट है इसका वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। इन दोनों को जिस वक्त आप लोग मिक्सअप करते हो तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन बनता है। और इस कंडीशन में इसकी पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होती है। जिस वक्त आप लोग एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट को मिक्सअप करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एसिडिक बफर बनता है और उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होती है। और इस कंडीशन में आप लोग उसकी पीएच को मेंटेन कर सकते हो। जिस वक्त अगर आप लोग एसिटिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा करते जाओगे और सोडियम एसीटेट की अमाउंट जो है वो फिक्स होगी तो उस कंडीशन में इसकी पीएच जो है आप लोग यानी कि 7 से लो यानी कि 4 पर भी कर सकते हो, 3 पर भी एडजस्ट कर सकते हो, 2 पर भी एडजस्ट कर सकते हो। जितने एसिटिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा करते जाओगे उतने ही उसके सोल्यूशन की बफर सोल्यूशन की पीएच जो है वो लो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जिस वक्त आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का जिस वक्त आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है तो उस कंडीशन में जितनी अमाउंट अमोनिया की ज़्यादा यूज़ करोगे उस कंडीशन में उस सोल्यूशन की जो आप लोगों ने बफर सोल्यूशन बनाया है उसकी पीएच जो है उतनी ही ग्रेटर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने एडजस्टमेंट जो पीएच की करनी होती है। जो आप लोगों के पास वीक एसिड है या वीक बेस है उसकी अमाउंट को एडजस्ट करके पीएच एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाया है और आप लोगों ने अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्सअप किया है तो उस कंडीशन में अगर आप लोग अमोनिया की अमाउंट कम लोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑलमोस्ट पीएच जो बफर सॉल्यूशन की है वो राउंड अबाउट 8 आ जाती है। अगर और ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज करते हो अमोनिया की तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन की पीएच जो है 8 से 9 पर चली जाती है। इसी तरह और ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में उसकी पीएच उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद है कि जिस वक्त आप लोग इस सॉल्यूशन के अंदर कोई और एसिड या बेस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन जो है अपनी पीएच के रेजिस्टेंस के पीएच चेंज होने के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। अब वो किस तरह करता है कि जिस वक्त आप लोग इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोगों ने सपोज सॉल्यूशन बनाया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का तो उस कंडीशन में या अगर आप लोग क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड में जिस वक्त आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का मिक्सअप करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी यानी कि इस तरह की होती है कि जिसको आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते।
इसलिए हम मोस्टली जो सोल्यूशन बनाते हैं वो एसिडिक बफर बनाते हैं, जिसमें हम एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट को मिक्सअप करते हैं। जिस वक्त हम इन दोनों को मिक्सअप करते हैं, सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड को, उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन एसीटेट आयन मौजूद होता है और इसके साथ जो है एसिटिक एसिड एज इट इज मौजूद होता है। और अगर आप लोग उस सोल्यूशन के अंदर एसिड ऐड करते हो, एसिड का मतलब है कि आप लोग उस सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन ऐड करते हो। जिस वक्त आप लोग उसके अंदर प्रोटॉन ऐड करोगे तो उस कंडीशन में प्रोटॉन ने जो आप लोगों के पास एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है उसमें से एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करना है। जिस वक्त प्रोटॉन एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जो कि रिएक्शन के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। और एसिटिक एसिड जो है वो बहुत ही वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के सॉल्यूशन में पीएच के माइन्यूट सा चेंज आता है, या ये कह लो 0.00 समथिंग, यानी कि आप लोगों के पास चेंजिंग वैल्यू आती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि आप लोगों के पीएच जो है ऑलमोस्ट सेम है, हम ये कहते हैं। इसी तरह अगर आप लोग उसी सॉल्यूशन के अंदर बेस ऐड करते हो, बेस ऐड करने का मतलब है कि आप लोग उसमें OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हो। जिस वक्त आप लोग उस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में OH नेगेटिव आयन ने जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट है, उसमें से एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। अब बेस ने जिस वक्त एसिटिक एसिड के साथ यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वाटर बनता है और इसके साथ सॉल्ट बनता है। और आप लोगों को पता है वाटर जो है वो भी न्यूट्रल है और साल्ट जो है उसका भी यानी कि कोई इफेक्ट नहीं होता पीएच चेंज करने का। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग बेस ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हो रही। और यही चीज़ आप लोगों ने परफॉर्मेंस के साथ शो करनी होती है कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें जिस वक्त आप लोग एसिड या बेस ऐड करते हो तो वाकई ही उसकी पीएच चेंज होती है या नहीं। इसमें आप लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हो, या ये कह लो कि आप लोग डिफरेंट पीएच का सॉल्यूशन बनाते हो। क्यों? जिस वक्त आप लोग आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाना है वो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का बनाना है। तो उस कंडीशन में जिस वक्त एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करोगे तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो भी कम या ज़्यादा होगी। इसमें जिस वक्त आप लोग उसको कम डिल्यूट करोगे तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो कम होगी, और जिस वक्त सॉल्यूशन को ज़्यादा डिल्यूट करोगे तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो पीएच को कंट्रोल करता है। एसिडिक मटेरियल है और जिस वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में पीएच जो है वो लो होती है, पीएच की वैल्यू जो है वो कम होती है। इसके बाद मजीद जिस वक्त आप लोग इसमें एसिड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में एसिड के प्रोटॉन ने, सपोज आप लोग उसमें HCl ऐड करते हो, HCl में से आप लोगों के पास H प्लस आयन जनरेट होता है, उसके बाद क्लोराइड आयन जनरेट होता है। अब H प्लस आयन ने रिएक्शन करना है एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड में से सॉरी HCl ने रिएक्शन करना है सोडियम एसीटेट के साथ। जिस वक्त HCl रिएक्शन करेगा सोडियम एसीटेट के साथ तो उस कंडीशन में सोडियम एसीटेट का जो सोडियम है वो कनेक्ट होगा क्लोरीन के साथ, और जो HCl का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अटैच होगा एसीटेट आयन के साथ। जिस वक्त प्रोटॉन HCl का प्रोटॉन सोडियम एसीटेट के साथ अटैच होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ एसिटिक एसिड बनता है। अब एसिटिक एसिड जो है वो बहुत ही वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो स्लाइटली वेरिएशन आता है, या ये कह सकते हो कि आप लोगों के पास ना होने के बराबर पीएच चेंज होती है, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि आप लोगों ने एसिड ऐड किया है सोल्यूशन में और उसके बाद भी आप लोगों का जो पीएच है सोल्यूशन की वो चेंज नहीं हुई है। इसके बाद अगर आप लोग उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो जो कि बेस है, तो उस कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन करना है एसिटिक एसिड के साथ, क्योंकि आप लोगों ने जो बफर सॉल्यूशन बनाया हुआ है वो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट है।
उसमें से जिस वक्त आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। जिस वक्त सोडियम सर हाइड्रोक्साइड ये थोड़ा स्क्रीन पे नहीं समझा सकते व्हाइट बोर्ड पे आप? एक मिनट में कोशिश करता हूँ। तो मैं कैम ड्रा ओपन कर रहा हूँ, उसके जरिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे लैब का लिंक ही नहीं आया, मुझे तो अभी बच्ची ने भेजा। चलो ठीक है, आप इनरोल तो हो गई है ना? जी सर। कोई इशू नहीं। और सर जो स्टार्ट से पढ़ा मुझे समझ भी नहीं आ रहा कुछ। इस चीज़ का सर क्या करें, हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 4, वो 3 तो आप लोगों ने किए हुए है ना? सर हमने 2 किए थे, 3 नहीं किए थे सर। कौन कौन से? पहले 2। चलो आज चौथा कर लेते हैं, क्योंकि वो सीरीज में चल रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों का जो थर्ड है वो बाद में दोबारा से करवा देंगे। ठीक है। ओके सर। जिस वक्त आप लोग जो आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया हुआ है वो आप लोगों के पास मिक्सचर है एसिटिक एसिड का CH3COOH प्लस सोडियम एसीटेट का। इसका मतलब है आप लोगों ने जो बफर सोल्यूशन बनाया हुआ है उसके अंदर एसिटिक एसिड है और इसके साथ सोडियम एसीटेट है। इसका मतलब है जब भी आप लोग इसमें एसिड या बेस ऐड करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो या तो एसिटिक एसिड के साथ होगा या सोडियम एसीटेट के साथ होगा। अगर आप लोग इस सोल्यूशन के अंदर बेस ऐड करते हो, सपोज आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन करना है एसिटिक एसिड के साथ, और जिस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम एसीटेट बनता है और इसके साथ जो है आप लोगों के पास वाटर बनता है। आप लोगों को पता है कि सोडियम एसीटेट जो है वो साल्ट है और वाटर जो है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको बफर सॉल्यूशन में ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद आप लोगों के सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई है। नहीं होने का मतलब ये है क्योंकि आप लोगों के पास जो फर्दर प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें सोडियम एसीटेट है और वाटर बन रहा है, अब पीएच को चेंज सिर्फ इन 2 स्पीशी ने करना है, क्योंकि आप लोगों को पहले जो आप लोगों के पास सोल्यूशन जो मौजूद है वो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट है। तो आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया है, ऐड होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गई है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम एसीटेट में और वाटर में। अब सोडियम एसीटेट जो है वो साल्ट है, साल्ट का आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है उसको पीएच को चेंज नहीं करता है साल्ट। इसके बाद
आप लोगों के पास वाटर बन रहा है और वाटर का भी आप लोगों को पता है वो भी न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद होता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग बफर सॉल्यूशन में बेस ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में इसकी पीएच जो है सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं हुई है। चेंज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है वो न्यूट्रल फॉर्म में हासिल हो रहा है, और न्यूट्रल फॉर्म का मतलब है कि उसने सॉल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं किया है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग HCl को ऐड करते हो, HCl आप लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस वक्त आप लोग HCl को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इस HCl ने रिएक्शन करना है सोडियम एसीटेट के साथ। जिस वक्त तो HCl सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ जो है एसिटिक एसिड बनेगा। एक सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड आप लोगों को पता है साल्ट है। साल्ट की वजह से इसका मतलब है कि पीएच चेंज नहीं होगी। इसके साथ आप लोगों के पास जो बनेगा वो एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड का आप लोगों को पता है वीक एसिड है, या ये भी कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि इसने सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चेंजिंग या एसिडिक मटेरियल या बेसिक मटेरियल जो है वो जनरेट नहीं किया है। तो उस कंडीशन में भी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं होती, और जिस वक्त सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी यही हमने प्रूव करना होता है कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो मेंटेन रहती है या नहीं रहती। अगर मेंटेन रहती है तो उस कंडीशन राशिद क्या नहीं हुआ? जिस वक्त आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन जो आप लोगों ने बनाया है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का, उसमें आप लोग एसिड या बेस ऐड करते हो तो आप लोगों ने यही प्रूव करना है कि इसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती। जिस वक्त पीएच इसकी चेंज नहीं होगी इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो बफर सॉल्यूशन है। अगर उसकी पीएच चेंज होती है तो उस कंडीशन में वो बफर सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जिस वक्त बफर सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें एसिड ऐड करके चेक करते हैं, उसके साथ बेस ऐड करके चेक करते हैं। अब पहले हम चेक कर रहे हैं कि जिस वक्त हम सॉल्यूशन के अंदर बफर सॉल्यूशन के अंदर बेस ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो चेंज होती है या नहीं। जिस वक्त आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सपोज आप लोगों के पास बेस है, जिस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन करना है एसिटिक एसिड के साथ। जिस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। इसका मतलब है कि रिएक्शन आप लोगों को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई। जिस वक्त पीएच चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आप लोगों का सॉल्यूशन जो है बेस ऐड करने के बाद रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आप लोगों का बफर सॉल्यूशन है। इसी तरह आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों को सॉल्यूशन में जिस वक्त हम एसिड ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में भी उसकी पीएच चेंज होती है या नहीं। इसको हमने चेक करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर HCl जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको ऐड किया है। जिस वक्त हमने एसिड को ऐड किया है तो HCl ने रिएक्शन किया है सोडियम एसीटेट के साथ। जिस वक्त HCl सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम साल्ट बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल साल्ट है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में भी आप लोगों का सॉल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं हुई है। जिस वक्त आप लोगों ने सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई है इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोग एसिड या बेस ऐड कर रहे हो तो आप लोगों को सॉल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रही। इसके बाद अगर आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोगों ने इनिशियल बफर सॉल्यूशन बनाया है उस कंडीशन में आप लोगों ने 1 मोल एसिटिक एसिड का यूज किया है और 1 ही मोल सोडियम एसीटेट का यूज किया है। सपोज उस कंडीशन में उसकी पीएच जो सॉल्यूशन की बनती है वो 3 बनती है। इसके बाद अगर आप लोग इस तरह सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन को बनाते हो तो इस इक्वेशन जो सबसे ऊपर आप लोगों को नजर आ रही है इसमें अगर आप लोग
जिसमें आप लोगों ने मिक्सअप किया है सोडियम एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट को। उस कंडीशन में अगर आप लोग एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा करते हो या उसका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हो, कि पहले आप लोगों ने एक मोल यूज किया है, सपोज एसिटिक एसिड के मोल जो है वो 5 यूज करते हो और सोडियम एसीटेट का मोल 1 ही यूज करते हो, तो उस कंडीशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। और जिस वक्त एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के बफर सोल्यूशन जो पहले 3 बफर का बन रहा था, ये 5 मोल एसिटिक एसिड के यूज करने के और सोडियम एसीटेट का 1 मोल यूज करने से हो सकता है कि आप लोगों के सोल्यूशन की पीएच जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मजीद आप लोग एसिड या बेस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के सोल्यूशन की पीएच जो है हाँ 4 ही मेंटेन रहनी चाहिए। हाँ, और उसके लिए भी आप लोगों ने फर्दर दोबारा से आप लोगों ने यही चेक करना होता है कि इसमें इस सॉल्यूशन में दोबारा से ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस कंडीशन में भी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। जिस वक्त आप लोग उसमें HCl ऐड करोगे उस कंडीशन में भी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। चेंज क्यों नहीं होगी? उस कंडीशन में भी यही सेम रिएक्शन होगा। जिस वक्त ये सेम रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एसिटिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करना है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास वाटर और सोडियम एसीटेट ही बनेगा। और जिस वक्त आप लोग HCl ऐड करोगे उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड ही बनेगा। जस्ट आप लोग एसिटिक एसिड की कंसेंट आप लोग जब भी एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट को मिक्सअप करोगे और उसके अंदर वाटर डालोगे तो आप लोगों के पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। उस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में आप लोग एसिड या बेस ऐड करते हो तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती। इस चीज की समझ आ गई है? क्योंकि आप लोगों के पास बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही आती है कि जिस वक्त आप लोग उस ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है PC2 का। इसमें आप लोगों ने एसिड और बेस को ऐड करना है, उसके बाद पीएच को चेक कर लेना है कि उसकी पीएच चेंज हुई है या नहीं। और इस कंडीशन में उसकी पीएच जो है स्लाइटली चेंज होती है, ज्यादा चेंज नहीं होती। स्लाइटली चेंज होने का मतलब है कि उसकी पीएच जो है ऑलमोस्ट सेम है। सेम होगी तो उस कंडीशन में वो बफर सॉल्यूशन है। अगर रैपिडली चेंज होती है, जिस तरह अगर पहले बफर सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 2 थी, उसके बाद आप लोगों ने उसमें बेस ऐड किया है तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है 2 से 4 पर चली गई है। तो इसका मतलब है उसमें रैपिडली चेंज आया है और ये इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का बफर सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशन नहीं है कि वो इसमें रैपिडली चेंज आ रहा है। और अगर आप लोग उसमें ऐसे बेस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में भी बफर सॉल्यूशन की जो पहले पीएच 2 थी उसके बेस ऐड करने के बाद भी ऑलमोस्ट 2 हो तो उस वो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का सॉल्यूशन जो आप लोगों ने सिंथेसाइज किया है वो बफर सॉल्यूशन ही है। ठीक है, बस इतना सा एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें बफर का सॉल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करते हैं वो ये दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले जो तरीका दिया हुआ है वो ये है कि आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन किस तरह बनाना है। इसने जो सॉल्यूशन बनाया है वो बनाया
आप लोगों ने सपोज आप लोगों ने जिस तरह करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए, सपोज आप लोग 5 ml एसिटिक एसिड लेते हो, उसके अंदर मजीद जो है वो 10 ml वाटर ऐड कर देते हो। इसी तरह आप लोग सपोज 1 ग्राम एसिटिक एसिड लेते हो और उसमें 10 ml वाटर ऐड कर देते हो। उसके बाद दोनों को जिस वक्त आप लोग मिक्सअप करोगे तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है वो आप लोगों के पास एसिडिक बफर बनता है। अब ये एसिडिक बफर आप लोगों के पास बन गया है। उसके बाद आप लोगों ने इसको जस्ट चेक करना है कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो एसिडिक बफर है या नहीं है। वो किस तरह चेक करते हैं कि उसमें आप लोगों ने एसिड और बेस के कुछ अमाउंट ऐड करनी है। अगर उसकी पीएच जो है एसिड या बेस ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट सेम रहे, स्लाइटली वेरिएशन आए, ज्यादा वेरिएशन ना आए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो आप लोगों का सोल्यूशन बफर सोल्यूशन है। और अगर उसमें चेंजिंग रैपिडली आता है, यानी कि एक रीडिंग से पहले इनिशियल रीडिंग आप लोगों की सपोज जो है वो 5 थी, जिस वक्त आप लोगों ने बेस ऐड किया तो उस कंडीशन में उसकी रीडिंग जो है 5 से या तो 6 पर या 7 पर शिफ्ट हो जाती है, या 5 से 4 या 3 पर शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि ये रैपिडली चेंज है। उस कंडीशन में वो बफर सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर आप लोगों का एसिड या बेस ऐड करने से उसकी पीएच 5 से 5.001 तक शिफ्ट होती है, या 5 या 4.9991 तक शिफ्ट होती है, उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे कि आप लोगों का बफर सोल्यूशन है। बस इतना सा एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन तो वो पूछ सकते हो। तो एक बार रिपीट कर दें अगर हो सकता है। आप लोगों ने एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है और सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन बनाने के बाद उनको मिक्स कर देना है। मिक्स करोगे तो आप लोगों के पास बफर सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस बफर सोल्यूशन को आप लोगों ने चेक करना है कि वाकई बफर सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए आप लोग 1 ml डिल्यूट 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड करोगे। जिस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करोगे और उस कंडीशन में बफर सोल्यूशन जो आप लोगों ने बनाया हुआ इसकी पीएच चेंज नहीं होती, इसका मतलब है कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो बफर है। ये जिस वक्त सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड को मिक्स करते हो बफर सोल्यूशन ही बनता है। ठीक है, आप लोगों ने मिक्सअप किया एसिटिक एसिड के सोल्यूशन को और सोडियम एसीटेट को। उसके बाद आप लोगों ने बेस ऐड की है। बेस ऐड करने के बाद उसकी पीएच चेंज नहीं हुई है। इसी तरह आप लोगों ने उसमें HCl का सोल्यूशन 1 ml ऐड करना है। उस कंडीशन में भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, जो इंडिकेट करेगी कि जो आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है वो बफर सोल्यूशन ही है। बस इतना सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों का। अगर हो गया हो तो जी हाँ हो गया है। 1 मिनट अभी आप लोगों ने अटेंडेंस और लेनी है। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं भेज देता हूँ आपको। चलें ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। सुनिए सर, जी तो टाइमिंग क्या है वैसे लैब की? 8 से 8:45 बजे तक है। ठीक है सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।